हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको बता दूं, पहले ही 13 पार्ट्स है। 13 पार्ट को जितना भी टाइम लगता है, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आपको भी बेनिफिट हो जाए, मुझे भी बेनिफिट हो जाए। आपको अच्छी लगी वीडियो, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है आपको, x प्लस वाई और x प्लस वाई। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं आपको। तो पहले देखिए, एक जैसे अगर ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 2 हो या कुछ ऐसा लिखा हो 2 and 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कह रहा है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग बी स्क्वायर पहले भी लिखते हैं, कोई बात नहीं। अब आपने इसके जैसा इसको बनाना है, एक्स वाई होल स्क्वायर लिख लिया। अब जहाँ जहाँ x है, यानी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे क्या पुट करना, x, और जहाँ पे b है वहाँ पे y। तो a के नीचे आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर हो गया जी, प्लस 2a के नीचे x और b के नीचे y। उसके बाद y स्क्वायर, क्योंकि b के नीचे यहाँ पे y आ गया। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसके जैसा ही है जो आपने अभी किया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या हैं, सेम है। इसके बाद लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे y प्लस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू y, इसकी वैल्यू 2x प्लस 2x होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4xy। देखिए, अगर आपको ये चीज़ देखना है कि कैसे मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके लिए आपने प्रीवियस सारी वीडियो को देखना है, तभी आपको ये मल्टीप्लाई समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मे भी आपको ना समझ में आए, तो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया सेकेंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। पहले लिखेंगे a प्लस 7b होल स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है। उसके बाद आपने हमेशा आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होगा, जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो एकदम जीरो हो जाएंगी, यानी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होंगी। तो आप यहाँ लिखोगे 7b, तो जहाँ पे a है वहाँ पे तो a ही रहेगा, क्योंकि a की जगह a लेने रखा है। 2a की वैल्यू a और b की वैल्यू क्या है, 7b, और b स्क्वायर का मतलब हो गया 7b होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर, 7 2 जा 14ab प्लस 4 7 7 जा 49b स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद ये फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पिछले फार्मूले और इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है, ओनली एक माइनस का डिफरेंस है। इसके बाद आप लिखोगे 2a माइनस बी होल स्क्वायर, जहाँ पे a है वहाँ पे 2a, जहाँ पे b है वहाँ तो b रहेगा, तो यहाँ लिखोगे 2a होल स्क्वायर। उसके बाद 2a, ये हो गया, b की वैल्यू b हो गई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर हो गया, 2a, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, 2 2 जा 4ab, और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। देखिए ब्रैकेट सेम है, तो पहले आपने होल स्क्वायर लगाना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x, b की वैल्यू 3y एंड b की वैल्यू 3y होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे a है वहाँ पे 2x, जहाँ पे b है फॉर्मूले में वहाँ पे 3y पुट कर दिया।
अब ये हो जाएगा आपका 4x², दोनों जो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू हैं दोनों का स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12xy, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9y²। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पहले आपने इस तरह लिख लेना है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे। अब इसके बाद लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो डैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन x माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब x का स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने से क्या होगा, दूसरों का भी बेनिफिट हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं उनकी, और वो ऑनलाइन बड़े आसानी से करते हैं, जिनको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सिलेबस देखा जाए तो क्लास में तो सभी के स्कूल में पढ़ाया ही जा रहा है। अब इसके बाद ये हो गया 2x प्लस 3y। देखिए दोनों के ब्रैकेट सेम थे, होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2x प्लस 3y लिख लिया। एक्सचेंज करेंगे, a इज एक्सचेंज बाय 2x, एक्सचेंज कर दिया। 2x b इज एक्सचेंज बाय 3y, सो 3y होल स्क्वायर। 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखिए डिजिट डिफरेंट आ गई है। अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले इसको देखिए क्या लिखेंगे, 100 प्लस 1। ठीक है, और इसको लिखेंगे 100 माइनस 1। अब ये आइडेंटिटी चेंज हो गई। ठीक है, देखिए ऐसा कोई अभी फॉर्मूला देखना है तो ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 100 प्लस 1 होल स्क्वायर 100 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ भी वही कंडीशन, a 100 से चेंज हो गया और b 1 से, तो ये जब जीरो करेंगे तो यहाँ डबल जीरो होगा, तो उसका स्क्वायर 4 टाइम जीरो यानी डबल हो जाएगा। उसका डबल है, 2 है तो 4 हो जाएंगे, 4 हैं तो 8 हो जाएंगे, 6 हैं तो 12 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 जीरो था, उसका स्क्वायर किया 4 जीरो, और ये 1। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपको देगा 999, क्योंकि 10,000 है। क्लियर होगी बात। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, और इससे भी ईजी ये। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ से आप लिखोगे a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 10 एंड x माइनस वाई अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। क्लियर होगी बात। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे जितनी आइडेंटिटी आपने मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया होगा, या अगर नहीं करवाया तो आप देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़रूर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये इसके इक्वल होता है। तो 61 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 61 प्लस 39, एक ब्रैकेट में प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस है। तो 61 प्लस 39 ये हो जाएगा आपका 100, और इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 61 में से 39 को माइनस कीजिए तो ये 2 आ जाएगा, और ये 2, 9 2 11 3 2 5 एंड 22। और जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको भी पता है 22 के बाद डबल ज़ीरो लगा देना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी ब्रैकेट सेम है, तो ये कौन सा होगा, x प्लस 2 प्लस 3y अपॉन 4। दोनों ब्रैकेट सेम एक जैसे हैं तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ x अपॉन 2
प्लस 3y/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 होल स्क्वायर प्लस 2x/2 एंड 3y/4 प्लस 3y/4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने लिखना है यहाँ पे x²/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3xy/4 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 y²/16। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, चलिए देखते हैं क्या है। 54 है। ठीक है, क्या है 54, तो इसको लिख सकते हैं 50 + 4 इज इक्वल टू 54। 46 को क्या लिख सकते हैं, 46 इज रिटन एज 50 - 4। वी नो डैट a + b and a - b is equal a² - b². It is identity. So that's why 50 + 4 and 50 - 4 is written as 50² - 4². 50 square means 50 × 50. 5 5 जा 25, 00, 4 4 जा 16. After subtraction you can write 2484. क्लियर होगी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख के लग रहा हो बहुत लंबा सा मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको लिख लेना है p + क्या हो, क्योंकि प्लस में हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते। वी नो डैट a + b एंड a - b इज इक्वल a² - b²। सो p + क्या हो एंड p - क्या हो इज इक्वल टू p² - q²। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। तो यहाँ तक। अब अगली क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। रीज़न क्या है, 6 क्वेश्चन से ज़्यादा एक दिन में करना मेरे हिसाब से तो उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 6। ठीक है, कोशिश करेंगे 7 क्वेश्चन भी हो जाए, बाकी देखते हैं जो जो क्वेश्चन होंगे। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा और अपनी श्रद्धा बना के रखिए। कोई भी चीज़ें हैं, आपकी कोई डिस्कशन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।